अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا من يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله مولانا العلي العظيم मिंबर नूर पर रौनक अफरोज बावकार व मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया दीगर मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हम उम्र साथियों अजीज बच्चों घरों में बैठकर सुनने वाली माओ बहनों बच्चियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आका नामदार मदनी ताजदार हनी से बेकसां चारा साजे दर्दमंदा सैयाह लामा खां जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा मिल के बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज की जो महफिल है जनाब जावेद भाई पार्सल इनके बिरादर की 40वीं की महफिल है। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, अपने जवारे रहमत में जगह अता फरमाए। ये दुनिया इख्तिलाफात से भरी हुई है। कदम कदम पे आपको इख्तिलाफात का सामना करना पड़ता है। एक मुल्क का दूसरे मुल्क से इख्तिलाफ, एक सूबे का दूसरे सूबे से इख्तिलाफ, कौमों और मजहबों का इख्तिलाफ,
लैंग्वेज और भाषाओं का इख्तलाफ, 50-60 किलोमीटर का फासला तय करें आप, बोली में इख्तलाफ आ जाएगा। और हर किसी को अपनी बोली अच्छी लगती है, दूसरों की ज़बान पर वो तंज भी करता है। इतने इख्तलाफात हैं कि खानदान खानदान में भी इख्तलाफ, घर घर में इख्तलाफ, रहन सहन में इख्तलाफ, खाने पीने में इख्तलाफ। जो खाना हम पसंद करें ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पसंद हो, जो लिबास हम पसंद करें ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वो लिबास पसंद हो। हत्ता कि अल्लाह रसूल के मानने में भी इख्तलाफ है। अल्लाह को माने कि न माने, माने तो कितने माने, रसूल को कैसे माने। मानने वालों ने मानने का दावा किया मगर कलमा पढ़कर भी बराबरी का दावा कर दिया, बड़े भाई के बराबर, गांव के चौधरी के बराबर बना दिया। तो ये इख्तलाफात से भरी हुई दुनिया है, मगर पूरी दुनिया में एक मसला ऐसा मुत्तफक अलैह है कि दुनिया के किसी भी फर्द का उसमें इख्तलाफ है ही नहीं, और वो मसला है मौत। जमातों का इख्तलाफ है, मसलकों का इख्तलाफ है, मजहबों का इख्तलाफ है, ज़बानों का इख्तलाफ है, अकीदों में इख्तलाफ है, मसाइल में इख्तलाफ है, मगर मौत के मामले में कोई दुनिया में ऐसा बंदा आपको मिलेगा जो ये कहे कि मौत नहीं आएगी? पूछ रहा हूं आपसे। ईसाई हो, यहूदी हो, आतिश परस्त हो, मुशरिक हो, काफिर हो, मुसलमान हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, गैर मुक़ल्लिद हो, शिया हो, राफ़ज़ी हो, किसी से आप पूछे भाई मरना है कि नहीं मरना है, तो हर कोई कहेगा मौत तो बरहक है, मरना सबको है। और ये अटल हकीकत है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। दुनिया में हम आए हैं तो हमें एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। याद रखें कि मरना सबको है, कोई इसमें इख्तलाफ नहीं करता। मौत बरहक है, आएगी। मरने के बाद क्या होगा इसमें इख्तलाफ है, मौत के बाद क्या होगा इसमें इख्तलाफ है। बास कहते हैं बस जन्म लेते रहो, जीते रहो, मरते रहो, फिर पैदा होंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर जन्म लेंगे, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। किसी साइंटिस्ट से किसी ने पूछा था तुम्हारा तसव्वुर क्या है कि मौत तो है, तो कहा मरना तो है, कहा मरने के बाद क्या है, तो उसने कहा था कि मेरे ख्याल से मरने के बाद बस अंधेरा है, अंधेरा है, अंधेरा है। हमने इस्लाम से पूछा, इस्लाम तू बता कि मरने के बाद क्या है? कि अगर तूने जिंदगी बेहतर गुजारी तो अंधेरा नहीं, उजाला है, उजाला है, उजाला। वहां फिर अंधेरे का तसव्वुर नहीं है, बशर्त ये कि जिंदगी खैर के साथ गुजर जाए, जिंदगी बेहतर गुजरे, तो इंशाअल्लाह मौत के बाद फिर कोई खदशा नहीं है, अंधेरा नहीं है, उजाला ही उजाला है। तो बहरहाल ये जिंदगी, ये जब हम मानते हैं कि मरना है, अटल हकीकत है। दूसरी बात ये कि हम सब जानते भी हैं और मानते भी हैं कि दुनिया में हमें एक मुकर्ररा मुद्दत तक जीना है। अब उसकी मियाद कितनी है हमें पता नहीं है, मगर एक वक्त आएगा कि हमें दुनिया छोड़नी है, हमें इस दुनिया को छोड़ के जाना है। 60 साल, 70 साल, 80 साल, 85 साल, 90 साल, इतना हमें आपको जीना है। और यकीन कामिल है कि हमें एक न एक दिन दुनिया को छोड़ना है। अब 50-60 साल जिंदगी गुजार कर हम सबको जाना है, तो इन 50-60 साल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, कितनी तगोदो करते हैं, कितनी मशक्कतें उठाते हैं।
एक मकान अच्छा सा हो जाए, मकान बन जाए तो उसमें सजावट करना है, जीनत देनी है, मकान को खूबसूरत बनाना है। हालांकि हम जानते हैं कि हमें यहाँ कितना रहना है। शरीयत मकान बनाने के लिए मना नहीं करती, हमारा मजहब मना नहीं करता। बनाएं, अच्छी जिंदगी जिए, मगर यकीन जाने कि हम जितने दिन के लिए यहाँ रहना है, हमें उस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम जितनी मेहनत करते हैं, और यकीन है हमें कि हमें कुछ दिनों के बाद इस मकान को भी छोड़ना है, यहां से रुखसत होना है, और जहां जाना है वहां की जिंदगी को माहों साल में गिना नहीं जा सकता। जो आखिरत वाली जिंदगी है उसे सालों में नहीं गिना जा सकता, उसे सदियों में नहीं गिना जा सकता। वैसी जिंदगी की गिनतियां खत्म हो जाए। बल्कि सूफिया इकराम में से किसी सूफी का कौल मेरे पढ़ने में आया कि आखिरत की जिंदगी कितनी लंबी होगी। वो फरमाते हैं कि ये जो दुनिया है, जमीन से लेकर आसमान, मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब, इस पूरी दुनिया को अगर राई के दानों से भर दिया जाए, राई के दाने समझते हैं, राई का दाना कितना बारीक होता है, राई के दानों से अगर इस दुनिया को भर दिया जाए और एक परिंदा उस पर मुकर्रर कर दिया जाए कि 1000 साल के बाद वो एक राई का दाना चूगे, तो कब खत्म होंगे राई के दाने? वो सूफी साहब फरमाते हैं कि एक ना एक दिन तो ऐसा आ ही जाएगा कि राई के दाने खत्म होंगे, मगर आखिरत की जिंदगी वो है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। आखिरत वाली जो जिंदगी है वो कभी खत्म नहीं होगी। हम 50-60 साल जिंदगी जीने के लिए जितने जतन करते हैं, जितनी मेहनतें करते हैं, और जो जिंदगी हमेशा हमेश की है, क्या उसके लिए हम थोड़ी भी कोशिश करते हैं? इस दुनिया की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम कितनी कोशिशें कर रहे हैं और करवा रहे हैं। मसलन हमारा कोई बच्चा है, पैदा हुआ, थोड़ा सा बोलना शुरू किया, आप उसे केजी और नर्सरी में दाखिला करा देते हैं। मेहनत कर रहे हैं, 2.5-3 साल में उसका दाखिला हुआ, अब वो पढ़ने लगा। पढ़ते 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 आपकी तमन्ना थी कि बच्चे को डॉक्टर बनाना। सुबह 6 बजे उठा रहे हैं, माँ तैयार कर रही है, अब्बा बाहर लेके खड़ा है कि गाड़ी आएगी उसमें छोड़ना है। मुसलसल मेहनत करते रहे। जाहिर बात है बच्चा ग्रेजुएशन मुकम्मल करने तक तकरीबन 25 से 30 साल का हो जाता है। अब अगर उसने ज़हीन है बच्चा और उसका सब्जेक्ट अगर साइंस है, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, डॉक्टर बना, डॉक्टर बन के वापस आया, तो उस वक्त तक 30 साल की उम्र का वो तकरीबन हो जाता है। अगर उसने अल्लाह के यहाँ से अपनी उम्र 70 साल लिखा के आई हो, उसकी उम्र अगर अल्लाह ने 70 साल लिखी हो, तो जाहिर बात है 30 साल निकल गए, लेकिन अभी भी वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ। 30 साल लगातार मेहनत करता रहा। और कितनी मेहनतें करते हैं ये तलबा जानते हैं, जिनको एजुकेशन से शगफ है और जो पढ़ करके फारिग हुए हैं। रातें किधर गुजर रही हैं, दिन कैसे गुजर रहे हैं। 2 बज रहे हैं तब भी उसके हाथ में किताब है, 3 बजे हैं तब भी उसके हाथ में किताब है। बाप उठता है, कहता बेटा किताब बंद कर, थोड़ा सो जा, तबीयत बिगड़ जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। वो कहता ना अब्बा, मुझे जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, मुझे जिंदगी में पास होके दिखाना है, मैं अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे भाई, अपनी जिंदगी के इम्तिहानात पास कराने के लिए जब रात को जागा जा सकता है, तो आखिरत का इम्तिहान पास कराने के लिए तहज्जुद में क्यों नहीं उठा जा सकता, फजर में क्यों नहीं उठा जा सकता। याद रखिएगा, 30 साल पढ़कर डॉक्टर बना, मगर अब भी लाइफ सेट नहीं हुई। उसे किसी माहिर डॉक्टर के पास जाकर तरबियत लेनी पड़ती है, हॉस्पिटल में जाकर के उसके मातहत रहकर काम करना पड़ता है। 2-5 साल गुजरते हैं, प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद कहीं छोटा सा क्लिनिक खोलता है। अब भी बैठते ही वो चल नहीं जाता,
बल्कि धीरे धीरे पेशेंट्स आने लगते हैं। अल्लाह ने अगर उसके हाथ में शिफा रखी है तो ये उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, वो उसको बताएगा, तब जाके लोगों के आने जाने की आमद रफ्त शुरू हो जाएगी, पेशेंट्स आने लगेंगे। फिर उसमें 10-12 साल निकलते हैं, तब उसके पास इतना पैसा जमता है कि कोई अपना मकान बना ले। अब उम्र हो गई उसकी 40-45 साल। उम्र लेके कितनी आया था जी? 70 साल। 45 निकल गए, कितने बचे जी? कितने बचे? 25 साल कितने? 25 बचे ना। और अभी मकान बना, अभी सुकून नहीं है उसे, इत्मीनान नहीं है। मकान बना लिया, अपनी डिजाइन का बनाया, अपनी पसंद का बनाया, इंजीनियर से उसने कई नक्शे बनवाए बिगड़वाए, कहा ये नहीं चलेगा दूसरा बनाओ, दूसरा नहीं बने तीसरा बनाओ, तीसरा नहीं चलेगा चौथा बनाओ। कई डिजाइन उसने बनाए, बिगाड़ दिए, फिर पसंद किया, फाइनल हुआ, मकान बन गया। अब मकान जब बना तो जाहिर बात है उस मकान में रहने बसने लगा। अम्मी अब्बा को लेके आ गया, भाइयों को लेके आया, बहनों को लेके आया, शादी कर ली, खुद के बच्चे हैं, खुद ने डिजाइन किया, खुद ने पसंद किया। कभी कभार हमारी आपकी जिंदगी में ऐसे मौके भी आ जाते हैं कि कभी हमारे खानदान में, रिश्तेदारी में कहीं कोई फंक्शन हो, शादी हो और जाना सबका जरूरी हो, तो फिर हम मशवरा करते हैं कि भाई कोई ना कोई एक बंदा तो घर पे होना चाहिए ना। तो किसी एक को घर पे रख दिया गया। इत्तेफाक से डॉक्टर साहब ही रह गए, का मेरी कारोबार भी है, चलता भी रहेगा, आप लोग चले जाएं। सारे घर वाले चले जाएंगे। वो मकान कई कमरों पर मुश्तमिल हमने बनाया। दिन तो गुजर गया, रात जब आई तो आदमी करवटें बदलता है, उठ के बार बार पानी पीता है, गैलरी में आता है, इधर उधर देखता है, फिर अंदर जाता है, फिर बाहर निकलता है। ईमानदारी से बताओ, अगर किसी की नजर पड़ गई, उसने कहा डॉक्टर साहब क्या बात है, सोए नहीं? तो जवाब क्या होगा कि हाँ यार नींद नहीं आ रही है, घर खाली खाली हो गया। शादी में गए सब, घर काटने दौड़ रहा है, तन्हा हो गया हूं, अकेला हूं, एयर कंडीशन कमरा है, गद्दे लगे हुए हैं, आलीशान फर्नीचर है, हर चीज की सहूलत, तबीयत के मुताबिक घर बनाया। मगर जब अकेला हो गया, इतने कुशादा मकान में चैन नहीं पड़ रहा है, नर्म गुदाज बिस्तर पे नींद नहीं आ रही है, एसी कमरे में सो नहीं पा रहा है, अंदर बाहर हो रहा है। बच्चे थे, बीवी थी, माँ थी, बाप था, सब थे, घर खाली हुआ, अकेला है। जहाँ बरसों जिंदगी गुजारी, मन पसंद डिजाइन किया और फिर भी तबीयत उकता रही है। जरा सोचो कि इतने साल गुजार कर भी अकेला हो गया तो नींद नहीं आ रही है। वो कब्र का गड़ा जहाँ कभी सो के नहीं देखा, वहाँ न खिड़की है, न दरवाजा, न बिस्तर है, न तकिया है, न पंखा है, न एसी है, न बेटा है, न भांजा है, न भतीजा है, न अम्मी है, न अब्बा है, वहाँ कोई नहीं होगा। वहाँ कैसे सो पाओगे? हमने अपने पसंद से डिजाइन किया था, उस मकान में चैन नहीं तो कब्र वाले मकान में कैसे चैन पड़ेगा? आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अंधेरा घर अकेली जान जम गुप्ता दिल उकताता है, अंधेरा घर अकेली जान जम गुप्ता दिल उकताता है। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह को याद करो। आला हजरत फाजिल बरेलवी ने अपनी कौम को भी जगाया है। जहां आपने बदअकीदा और गुस्ताखों के मुंह को ताले लगाए, वो अपनी कौम को भी झिंझोड़ झुंझोड़ कर जगाने की कोशिश की है। अल्लाह के बंदो, जब हमारे अपने घर में हम अकेले हो जाएं तो नींद नहीं आती। फरमाते हैं वो कब्र की मंजिल कैसी होगी? अंधेरा घर है, कोई लाइट नहीं, कोई पंखा नहीं, कोई बिस्तर नहीं, कोई तकिया नहीं और कोई गमख्वार नहीं, कोई तसल्ली देने वाला नहीं। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटेगा, दिल उकता रहा होगा। फरमाते खुदा को याद कर ले अभी, अगर वहां रोशनी चाहता है अल्लाह का जिक्र कर, तो ये अल्लाह का जिक्र कब्र में नूर बन के चमकने लग जाएगा।
अल्लाह को याद करो तो कब्र में नूरानियत होगी, और अल्लाह को दुनिया में याद ना किया, मनमानी जिंदगी गुजारी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखें, जब मकान बन गया, मुकम्मल रहने के काबिल होता है, तब बंदे की उम्र 50 पार कर जाती है। अब सोच रहा था कि मेरी लाइफ बेहतर हो, सुकून इत्मीनान की जिंदगी जिए, 50 साल के बाद तो वो ढलान पे लग जाता है ना। अभी तक तो चल रहा था। हा? अभी जो उम्र होती है 50 से अंदर वाली, वो चढ़ाई की उम्र है। आला हज़रत फरमाते हैं, उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले, अंधेरा फाक आता है, ये 2 दिन की उजाली है। जिंदगी क्या है? आला हजरत ने हजरत इंसान को चांद से तशबीह दी है। फरमाते उतरते चांद ढलती चांदनी। आप देखते हैं चांद, जिसे हिलाल कहते हैं, 29 और 30 को देखने की कोशिश करते हो मगरिब की जानिब कि चांद नजर आएगा, चांद नजर आएगा। खुसूसन हम ईद ही का चांद देखते हैं आमतौर से, और चांद देखने का तो मौका मिलता नहीं है। फिर देखते रहे उलमा और वही ऐलान करते रहे, है ना। हमें ईद की ज्यादा फिक्र होती है, तो उसमें चांद देखने के लिए चढ़ते हैं हम, बिल्डिंगों पर, छतों पर, इधर उधर चढ़ चढ़ के देखते हैं चांद हुआ कि नहीं हुआ। तो उस वक्त जो चांद नजर आता है, वो चांद आपने देखा होगा कैसा होता है? बिल्कुल नाखून की कतरन की तरह होता है, पतला होता है। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ हजरत इंसान, जरा सोच, वो चांद जो इतना पतला है, इतना नाजुक है कि लोग आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। एक को नजर आ गया, दूसरे को दिखाता है, वो कहता है मुझे नजर ही नहीं आ रहा है। इतना पतला, इतना नाजुक होता है, मगर फिर धीरे 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 वो बढ़ता है। और बढ़ता जब है ना, तो हर रोज थोड़ा थोड़ा तिल तिल बढ़ता है। और बढ़ते 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 आप उसे 13 और 14 में देखेंगे तो ऐसा लगता है कि मुकम्मल हो गया, मगर मुकम्मल होता ही नहीं है। 12 13 में तारीख में आप देखेंगे तो मुकम्मल नहीं होता, बल्कि अगर दूरबीन लगाकर देखोगे तो कहीं एक किनारा उसका दबा होगा। 14 को मुकम्मल होगा, जिसे 14वीं का चांद कहते हैं। 14 को मुकम्मल हो जाएगा, और फिर उसे अगर 15 को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे 14 को देखा था ऐसे ही 15 को है, मगर होता नहीं है। 15 को थोड़ा सा एक साइड से दब जाएगा, 16 को और दबेगा, 17 को और दबेगा, 18 को और दबेगा, फिर दबते 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 अपनी वो पुरानी हैयत पे आ जाता है। और फिर 27 28 को देखो, आसमान से गायब हो जाता है, नजर ही नहीं आता कि गया कहाँ है, बिला तमसील। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐ इंसान, जब तू माँ के पेट से पैदा हुआ था तो बिल्कुल हिलाल की तरह था, जैसे नर्म नाजुक चांद होता है, बिल्कुल छोटा सा था। और वो धीरे धीरे जैसे बढ़ता गया, ऐसे तू भी बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते मुकम्मल जवान चांद होता है। 14 तारीख को उसी एक रात की जवानी है, और उसके दूसरे ही दिन वो ढलने लग जाता है। फरमाया तेरी जिंदगी भी ऐसे ही है कि माँ के पेट से पैदा हुआ तो पतले से चांद और हिलाल की तरह था, धीरे धीरे बढ़ता गया, बढ़ता गया, और जब 14 आई, जिसे हम फुल जवानी कहते हैं, और हम जवानी में मस्त होकर मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। जो समझ में आया, ताकत के नशे में चूर है, न बड़ों का अदब है, न छोटों पे शफकत है, न कोई गुनाह गुनाह समझता है, न नेकियों की तरफ कोई तवज्जो है। जिस पर आया ताकत के जोम में आकर ज्यादती करता है, उसे दबाना चाहता है। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी जवानी कितनी है, कितने दिन की जवानी? चांद को उभरता देखता है, डूबता देखता है, बस जवानी की आसमान पर एक मर्तबा तुलू होगा, और दूसरे दिन तेरी जिंदगी का एक गोशा दबेगा, और फिर दबते ही चला जाएगा। दबते 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 ऐसा वक्त आएगा जैसे 27 28 को आसमान पे चांद ढूंढते रह जाओ, नजर ही नहीं आता। फरमाया तू भी जवानी की 2 रातें गुजारेगा, और तीसरी रात से दबता जाएगा, वो बुढ़ापे की तरफ गुजरेगा, और दबते दबते इतना दबेगा कि वो आसमान में छुपा था, तू जमीन में छुप जाएगा। और जब जमीन में छुपेगा तो आला हज़रत फरमाते हैं, उतरते चांद ढलती चांदनी, जो हो सके कर ले। तो जो हो सके कर ले से क्या मुराद है? क्या करना है हमें?
धेंगा मस्ती करनी है, ऊट पटांग करना है, जिंदगी के नशे में चूर होकर, दौलत और ताकत के नशे में मगरूर होकर मनमानी जिंदगी गुजारनी है तो याद रखें कब्र वो जगह है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा भी है, दोज़ख के गढ़ों में से गढ़ा है। वो कब्र कैसी होगी? वहां अब्बा साथ नहीं आएंगे, अम्मी साथ नहीं आएगी, कोई हमारा पुरसान हाल ना होगा। जो हमारे बेकरार होने पर बेकरार होते थे, हमारे बेचैन होने पर बेचैन होते थे, मगर जब जान निकली तो यकीन जाने जो हमारे अपने थे वही कहते हैं गस्साल को बुलाया कि नहीं बुलाया, कफन मंगवाया कि नहीं मंगवाया, कब्र खोदने वालों को बुलाया कि नहीं बुलाया। भाई क्यों? आपका तो बेटा था ना, तो कहता हाँ बेटा तो था, जान से ज्यादा प्यारा था, मगर अब घर में रखने के काबिल नहीं है, इसे जल्दी निकालना है। कोई कहता है कोई बाप हो या किसी बाप का बेटा हो, इंतकाल हो जाए अब्बा का या बेटे का, तो कोई बाप या बेटा ये कहता है कि मेरे अब्बा को 3 दिन के बाद दफनाया जाएगा। कोई बाप कहता है कि मेरे बेटे को 3 दिन घर में रहने दो ना। हर बंदा जानता है कि अगर इसको घर में रहने दिया जाए तो 2 दिन बाद हमें बाहर जाना पड़ेगा। वो जो हमें अपना कहते थे और हम जिन्हें अपना कहते थे, कब्र में डालने के बाद वही लोग अपने हाथों से मिट्टी डाल रहे हैं। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिट्टी डाल रहे हैं। कौन होगा हमारा? दफना कर जब जा रहे होंगे तो मैयत पुकारेगी, मेरे भाई मेरे लिए कितना परेशान रहते थे, मेरी मुझसे कितनी मोहब्बत थी, तुम भी जा रहे हो, अब्बा तुम भी जा रहे हो, चाचा तुम भी जा रहे हो, भैया तुम भी जा रहे हो, मुझे अकेला किसके हवाले छोड़ रहे हो? अगर दुनिया में हमने अल्लाह रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारी होगी तो अब्बा भैया चाचा मामा सब चले जाएंगे और मदीने से आमिना के लाल चले आएंगे कि मेरे गुलाम घबराता क्यों है, जिसे जाना था वो चले गए, मैं तुझे कब्र में सहारा देने के लिए आ गया। काम वो ले लीजिए। अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जिक्र मिलाद मुस्तफा, नारे तकबीर। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। वो काम करें जिससे मदीने वाले राजी हो जाएं, वो काम करें जिससे अल्लाह राजी हो जाए। जब वो काम करेंगे इंशाअल्लाह सब साथ छोड़ जाएंगे। आमिना का लाल दामन देने आ जाएगा, मेरे गुलाम पकड़ मेरा दामन, आज तू आया है, तेरी कब्र में अंधेरा होने नहीं दूंगा। आला हज़रत फरमाते हैं जब वो आ जाएंगे, किसी और शायर ने कहा था कि कब्र में अंधेरे का तसव्वुर कैसा, कब्र में अंधेरे का तसव्वुर कैसा। वो आएंगे उजाला ही उजाला होगा, वो आएंगे उजाला ही उजाला होगा। और आला हज़रत फरमाते हैं कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। तो काम वो करे ना कि सरकार अपने नूर से हमारी कब्र को जगमगा दे, काम वो करे तो दुनिया आज नहीं तो कल गुजर जाएगी। मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है, सब जानते हैं कि हमें मरना और मर के कब्र में जाना। हमारे जहनों में एक सवाल पैदा होता है कि काश जिंदगी के बाद मौत ना होती, अल्लाह ने पैदा कर दिया था तो मरने का झंझट ही ना होता तो कितना अच्छा था। जीते रहो बस और मनमानी जिंदगी गुजारो, कितना अच्छा था। पैदा किया और मौत का खटका लगा के रखा कि मरना है मरना है। जब पैदा किया था तो मौत ना होती, और मौत देनी थी तो पैदा ही ना करता। तो दुनिया में आओ खाओ कमाओ, ये करो ये ना करो, वो करो वो ना करो, और फिर बाद में मर जाओ। तो काश कितना अच्छा होता
कि सिर्फ जिंदगी होती मौत ना होती, और मौत थी तो फिर जिंदगी ना होती, पैदा ही ना करता तो कितना बेहतर था। ये सवाल इंसानी जहर में उभरने वाला था, इसलिए अल्लाह ने कुरान में पहले ही जवाब दे दिया कि हमने जिंदगी और मौत को क्यों बनाया है। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया जिंदगी और मौत की तख्लीक हमने इसलिए की है ताकि तुम्हें आजमाएं कि तुम में कौन है जो अच्छे अमल लेके मेरी बारगाह में आता है, अच्छे काम करके, अच्छे काम करके मेरे दरबार में आता है। और जब मर के हम खुदा की बारगाह में हाजिर होंगे, अल्लाह हमसे पूछेगा, रब हमसे पूछेगा, मेरे बंदे बता क्या लाया है। हमारा दफ्तर खुलेगा। अगर आमाल हसना होंगे, बेहतर अमल होंगे, अल्लाह ताला उसके इन बदले में इनाम के तौर पर जन्नत अता फरमाएगा। और बुरे अमाल होंगे तो फिर नतीजा जो है वो हमारे सामने है। याद रखें, अल्लाह ने जो हमें जिंदगी दी है, हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक बात बयान फरमाई, हिकायत है, हिकायत में बयान फरमाते हैं कि एक दौर था, गुलामों का दौर था। अब गुलामों का दौर न रहा। पुराने वक्तों में जैसे आज हमारे यहाँ मार्केटों में भेड़ बकरियां बिकती हैं, उस जमाने में इंसान बिका करते थे। मर्द औरतें बच्चों की बोलियां लगती थी, और जो खरीद लेता वो मालिक हो जाता, वो उसकी गुलाम और कनीजें हो जाती। और फिर जब तक वो खुद आजाद ना करे, वो बंदा ना अपने मर्जी से खा सकता था, ना अपनी मर्जी से पहन सकता था। मालिक जो कहे वो करना है, जो खिलाए वो खाना है, जो पहना है वो पहनना है। उसी के मरहून मिन्नत इसकी जिंदगी हुआ करती थी। तो अब जाहिर बात है, जो बच्चा बचपन ही से उठा लिया गया हो, बाजार में बेच दिया गया हो, दूसरों ही के सहारे उसकी जिंदगी वो अपनी जी रहा हो, तो मालिक जो पहना है वही पहने। इत्तेफाक से एक गुलाम बिकता बिकाता बादशाह के यहाँ पहुंच गया। बादशाह के दरबारियों ने खरीदा, बादशाह को लाके पेश किया। अब वो बादशाह के दरबार में जिंदगी गुजार रहा है। जाहिर बात है, आम लोगों का कभी गुलाम रहा होगा, वहां का रहन सहन और खाना पीना, और बादशाह के महल में जब आ गया तो दोनों में डिफरेंस तो होगा, फर्क होगा। उसका पहनना भी बेहतर हो गया, खाना पीना भी अच्छा हो गया, लेकिन फिर भी गुलाम तो गुलाम ही था। वो जिंदगी गुजर रही है। मौलाना फरमाते हैं, मौला रूम रहमतुल्लाह अलैह, एक दिन बादशाह को पता नहीं क्या सूझी। बादशाह ने अपने खाजिन से कहा, जो खजानों की चाबी जिसके पास होती थी, उसे बुलाया, गुलाम को बुलाया, और अपने खाजिन से कहता है कि ये मेरा गुलाम है, कल सुबह सूरज निकलते ही इसे शाही खजाने में दाखिल कर दिया जाए। सूरज डूबने तक ये जितना माल मेरे खजाने से ले जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं, खुली इजाजत। और शाम को फिर मैं इसे जब माल ले जाएगा तो मैं इसे आजाद कर दूंगा। अब गुलाम बड़ा खुश, कल आजादी भी मिलेगी और साथ में शाही खजाने में दाखिला, और माल कितना ले जाना इस पर भी कोई पाबंदी नहीं, जितनी मर्जी हो ले जाए। और सुबह सूरज निकलते ही दरवाजा खुलने वाला है। ईमानदारी से बताओ, रात को नींद आई होगी उसे? रात उसने बैठ के गुजारी, जाग कर शाही खजाने के दरवाजे पर। सुबह सूरज निकलने से पहले इंचार्ज आया, ताला खोला, इसे अंदर छोड़ा, का जितना ले जा सकता है। वो कहने लगा, यार आज देखेंगे कि एक ही दिन में कोई करोड़पति कैसे बनता है। अब जब अंदर दाखिल हुआ तो जिंदगी में इतना बड़ा खजाना नहीं देखा था। इतना माल, सोना चांदी, अतलसो खमखाब, हीरे जवाहरात के अंबार जिंदगी में कभी नहीं देखा। चकाचौंध हो गई आंखें। सोच रहा है, सोने कपड़े बड़े ढेर लगे, का ये भी ले जाऊंगा। चांदी पर नजर पड़ी, का ये भी ले जाऊंगा। जवाहरात पर नजर पड़ी, ये भी ले जाऊंगा। सोच रहा है अभी तो बहुत टाइम है ना मेरे पास, शाम तक का वक्त है। पहली मर्तबा आया हूं, दूसरी मर्तबा फिर कब आने का इत्तेफाक होगा?
कम से कम देखें तो सही कि शाही खजाना है कितना बड़ा और इसमें क्या क्या है। अब अंदर दाखिल होता चला गया, देख रहा है, अजायबात देख रहा है। देखते 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 अंदर दाखिल हुआ। काफी अंदर जाने के बाद उसने देखा कि अंदर एक दरवाजा है जो भिड़ा हुआ है। उसने सोचा इसमें क्या होगा। उसने दरवाजे को धक्का दिया, जैसे ही धक्का दिया दरवाजा खुला, ये अंदर दाखिल हुआ। जिंदगी में इतना खूबसूरत कमरा इसने कभी नहीं देखा था। इतना हसीन, एक खूबसूरत बेड लगा हुआ, पलंग लगा हुआ, बेहतरीन बिस्तर लगा हुआ। इसने सोचा शायद बादशाह कभी दुनिया के हंगामों से चूर होता होगा तो यहाँ आराम के लिए आता होगा। कहा जरा लेट के तो देखें कि आखिर बादशाह लोग कैसे बिस्तरों पे सोते हैं। वहां आकर के जब लेटा, नरम गुदाज बिस्तर, ठंडक थी, आंख लग गई, सोया। खाजिन आया, उसने जगाया, कहा उठिए। कहा चलिए आपका टाइम हो गया। हाथ पकड़ के बाहर निकालने लगा। कहा बादशाह ने कहा था ना कि माल भी लेना है मुझे। तो कहा बादशाह ने कहा था कि सूरज निकलने से वक्त शुरू होगा, सूरज डूबते ही तेरा टाइम पूरा हो गया। कहा सूरज डूब चुका है, अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा। वो कहने लगा यार कुछ तो ले लूं। तो कहा एक दिन का भी नहीं मिलेगा। हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, ताला लगा दिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इतने बड़े खजाने में गया, खाली हाथ गया था, खाली हाथ वापस आया। उसका वक्त कहाँ गुजरा जरा सोचें आप। एक तो शाही खजाना देखने में गुजारा और कुछ वक्त जो बचा वो सोने में गुजार दिया। मेरे भाइयों, ये दुनिया नेकियों का खजाना है और अल्लाह ने हमें यहाँ छोड़ा है। अहसन अमला फरमाता है कि मेरे दरबार में जब आना तो यहाँ से अच्छाइयाँ ले ले करके आना। यहाँ नमाजें भी हैं, यहाँ रोजे भी हैं, यहाँ हज भी है, यहाँ ज़कात भी है, यहाँ तस्बीहात भी है, यहाँ जिक्र अज़कार भी है, यहाँ तिलावतें भी है, यहाँ खैर की मंजिलें भी है। कदम कदम पर नेकियां कमा सकते हो। और हमारा मामला ये है कि कभी हम जो है तो समंदर किनारे जा रहे हैं, कभी पहाड़ों पे जा रहे हैं, कभी इधर टहल रहे हैं, कभी उधर टहल रहे हैं। और ईमानदारी से बताओ कि हम अगर 60-70 साल जिंदगी लेकर के आए हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे बताएं, ईमानदारी से बताएं, अगर 70 साल जीना है तो रातों दिन मिला के 70 साल है या रात अलग और दिन अलग है? रातों दिन मिलाकर 70 साल होंगे या खाली दिन दिन अलग है और रातों को अलग शुमार करेंगे? जरा सोचे, 70 साल रात और दिन मिला के अल्लाह ने दिया है तो दिन तो खाली टहलने घूमने में गुजर जाता है और रात सो के गुजर रही है। और जब आंख खुलेगी और उस वक्त जब फरिश्ता मौत का आएगा और कहेगा चल उठ अब तुझे जाना है, अब अगर हम ये कहें कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दे, फरिश्ता कहेगा अब तो सुभान अल्लाह का भी टाइम नहीं है। अब अगर तू चाहे ना मैं जुबान अल्लाह कह दूं का इतना भी वक्त नहीं है। तेरे पास अल्लाह ने जिंदगी का सूरज तुलू होने से लेकर जिंदगी का सूरज गुरूब होने तक का टाइम अल्लाह ने दिया था। इतने दिनों में तूने क्या किया? अब यहाँ से जब निकलेंगे तो सुभान अल्लाह कहना भी मुश्किल हो जाएगा। वक्त को गनीमत जाने, अल्लाह ने टाइम दिया है, इसकी कद्र करें। जितना हो सकता है अल्लाह रसूल को राजी करने की कोशिश करें। नेकियां कदम कदम पे नेकियां कमाई जा सकती है और अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है यार। ये सिर्फ खासा है उम्मत मोहम्मदिया का और सदका है आमिना के लाल का। फरमाया कि मेरा उम्मती अगर कोई नेकी का ख्याल दिल में लाए, इरादा बनाए, तो इरादे पर भी अल्लाह नेकी अता फरमाता है। एक नेकी तो मिलती है। फरिश्ता जब हम इरादा करते हैं ना कि आज अजान हो गई, चलो आज नमाज पढ़ लेते हैं, तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता कलम उठा के लिखता है। तो बदी वाला फरिश्ता कहता है अभी किया तो नहीं ना, अभी से नेकी लिख दी। कहा अल्लाह का हुक्म है ना कि मेरे मोहम्मद का उम्मती अगर इरादा कर ले तो नेकी लिख दे, और जब अदा करेगा नेकी कर लेगा तो डबल नेकी अता कर देगा। और उसका करम देखो, फरमाया जब बुराई का इरादा करता है तो अल्लाह फरमाता ना लिखो मत, मेरे बंदे ने अभी गुनाह किया नहीं है। नेकी का इरादा करता है तो नेकी लिखी जाती है, कर लेता है तो डबल नेकी दी जाती है, और गुनाह का इरादा करे तो लिखने पर पाबंदी है। जब कर ले
तब लिखा जाता है, एक ही लिखना, ज्यादा मत लिखना। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखिएगा, हमें आपको अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी है। मनमानी जिंदगी कितने दिन जीना है यार, आज नहीं तो कल हमें मौत के घाट उतरना होगा, कब्र की मंजिलों में जाना होगा, वहाँ हमारे साथ कोई ना होगा, यही हमारे आमाल वहाँ काम लगेंगे, याद रखिए। मगर फिर भी हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि यार बार बार जुम्मों में देखो हमारे उलमाए किराम मुसलसल हमको बताते रहते हैं, समझाते रहते हैं, यूं ना करो, यूं करो, यूं, ये ना खाओ, ये ना पियो, ये ना पहनो, ये पहनो, वगैरह वगैरह। कितनी पाबंदियां दुनिया में, और भी तो लोग जी रहे हैं यार, अपनी मन से अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे चाहते हैं कमा लेते हैं, जैसे चाहते हैं जीते हैं, का मेरी लाइफ स्टाइल है, मेरा जीना है, मेरी जिंदगी है, हर कोई अपने हिसाब से जीता है। मगर मुसलमानों पर इतनी पाबंदी, पहनना ओढ़ना खाना पीना तो अलग बात है, का बोलने पर भी पाबंदी है कि नहीं है? हमारे उलमा गानों से मना करते हैं जी, पूछ रहा हूँ, गाना गाना जायज है? नहीं है, मना किया जाता है ना भाई, गाना मत गाओ, फिल्मी नगमे न गाओ, पिक्चर सिनेमा सीरियल न देखो, कपड़ा पहनो मुस्तफा के तरीके के मुताबिक, हलाल खाओ हराम ना खाओ, तिजारत करो सूद ना कमाओ, सूद की कमाई हराम है। अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, फरमा लेन देन तिजारत जायज है, रिबा हराम है, सूद हराम है। क्या यार ये कौन सी बात, दुनिया वाले तो सूद का पैसा कमा कमा के करोड़पति अब्जोपति हो रहे हैं, हम पर पाबंदी है, बोलने पर पाबंदी, पहनने पर पाबंदी, इतनी पाबंदियां क्यों? तो याद रखिएगा, लोग दूसरों का देखकर, मुसलमान भी चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह जिए, और इसी वजह से बिगाड़ पैदा हो रहा है। आखिर ये सोच क्यों आ रही है? उसकी वजह यह है कि हर कसो नाकस पर पाबंदियां नहीं लगती, इसको समझ लें आप। और मैं समझता हूं कि अगर बंदा ये समझ ले ना, तो उसके जहन में कभी ये सवाल पैदा हो ही नहीं सकता कि मुझ पर पाबंदी क्यों। हर कसो नाकस पर पाबंदियां नहीं लगती, जिसका कोई मकाम होता है उस पर पाबंदी लगती है, जिसका कोई दर्जा होता है, किसी का कोई स्टेटस होता है, उस पर पाबंदी लगती है। नहीं समझे आप लोग? हम और आप भी इंसान है, बोलिए इंसान है कि नहीं है? कौन कौन है हाथ उठाए? जो नहीं है वो ना उठाए, कोई बात नहीं है ना, माशाअल्लाह सभी है, अल्हम्दुलिल्लाह, नीचे रखे। हम भी इंसान है, बोलिए। सूरत का कलेक्टर कौन है? जिन्नात है जी, एसपी इंसान ही है ना। अब हम हैं आम जनता है, अवाम है, दुनियावी एतबार से कोई हकीकत हमारी नहीं है, मामूली लोग हैं। जिस पान की टपरी पर खड़े होकर पान खा लें आप, जिस चाय की दुकान पे बैठ के चाय पी लें आप, जिस दुकान पे जाके शॉपिंग कर लें आप, लेकिन जहां आप लोग बैठकर चौराहे पर बैठ कर गप्पे लगा रहे हैं, क्या कलेक्टर का कभी दिल नहीं करता होगा किसी चाय की दुकान पे चाय पी लें, किसी पान की टपरी पे खड़े होकर पान बनवा लूं? मगर आज तक आपने सूरत के कलेक्टर को देखा है किसी पान की दुकान पे पान खाते हुए? एसपी को देखा है कहीं चाय पीते हुआ देखा है आपने? क्यों? वो इंसान नहीं है, उसकी तबीयत नहीं करती कि मैं भी जरा टहलूं, जैसे आम लोग बैठ के गप्पे लगाते हैं ऐसे मैं भी कहीं बैठ जाऊं, कहीं जाके चाय पी लूं, कहीं पान खाऊं, कहीं सिगरेट फूकूं, कहीं तो तबीयत करती होगी। हम अगर उससे पूछे कि साहब आपका दिल नहीं करता कि आप भी हम जैसे रहो, तो वो कहता है दिल तो बहुत करता है, मगर हुकूमत हिंद ने मुझे जो कुर्सी दी है ना, ये कुर्सी जरा हाई लेवल की है, ऊंची कुर्सी है, मुझे इस कुर्सी का ख्याल करना है। अगर मैं इस कुर्सी से उतरकर आम लोगों की तरह चलता फिरता रहूं, खाता पीता रहूं, तो फिर मैंने अपने
कुर्सी का एहतराम ना किया। मुझे जब गवर्नमेंट ने इतना ऊंचा ओहदा दिया है तो मुझे अपने आप को रिजोर रखना पड़ेगा, अपनी कुर्सी का लिहाज करना पड़ेगा। बिला तमसील अर्ज करना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई बड़े से बड़ा काफिर जिसकी अज़मतों, बुलंदियों, रिफत की इंतहा हो जाए, वहां से अदना मुसलमान की शान की इब्तिदा होती है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों को जो मकाम और मर्तबा दिया है, वो मकाम और मर्तबा इतना बुलंद है कि एसपी और कलेक्टर और जज और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की सीटें ईमान वाले की मसनद पे कुर्बान हो जाए। अल्लाह ने इतना ऊंचा मर्तबा ईमान वाले को दिया है। जब दुनिया की कुर्सी वाला अपनी कुर्सी का इतना ख्याल करता है तो ईमान वालों, अल्लाह ने तुम्हें जो ईमान की कुर्सी अता फरमाई, मोमिन होने का मनसब दिया, इसका ख्याल रखते हुए अल्लाह ने फरमाया कि दुनिया का कुर्सी वाला जब अपने आप को इतना रिजोर रखता है, तुम तो मेरे नबी के गुलाम हो ना, मदीने वाले के दीवाने हो, तुम्हारा अपना मकाम है। लिहाजा दुनिया जैसा चाहे बोले, मगर तुम वही बोलो जो मुस्तफा बोले। दुनिया जो चाहे खाती फिरे, मगर तुम वही खाओ जो तुम्हारे नबी ने हुक्म दिया है। दुनिया चाहे जैसा पहने, मगर तुम वही पहनो जो तुम्हारे नबी ने पसंद किया है, क्योंकि तुम्हारा मकाम बुलंद है, तुम्हारा मर्तबा ऊंचा है। और याद रखिएगा, जितनी ऊंची सीट हो जाती ना दुनियावी एतबार से, आप बादशाहों को देखें, प्रधानमंत्री है, सदर जमहूरिया है, सदर साहब हैं, राष्ट्रपति जिसको आप कहें, खाना उन्हीं के घर में बन रहा हो, उनकी बीवी बना रही हो, मगर उसके मेज पर आने से पहले डॉक्टर चेक करता है कि नहीं करता? जी मालूम है आपको? डायरेक्ट खाना लेके खिला दिया जाता है क्या? डॉक्टर टेस्ट करते हैं, भाई घर में बना है, उसकी बेटी ने, बहू ने, बीवी ने बनाया होगा या उसके नौकर ने बनाया होगा, और नौकर भी उसी को रखा होगा जो काबिल एतमाद हो। फिर भी डॉक्टर चेक क्यों करता है? का उसकी वजह यह कि आदमी बड़ा है तो दुश्मन भी बड़े बड़े होंगे, हो सकता है कि इसके खाने और डिश में कोई जहर न मिला दे, इसलिए बड़ा आदमी है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, मेरे नबी के गुलामों, तुम ईमान वाले हो, तुम्हारा मर्तबा ऊंचा है। तुम्हारी मेज पर खाना आने से पहले, यहाँ की मेज पर आने से पहले डॉक्टर चेक करता है। तुम शरीयत की डिग्री लगा के चेक करना, उसके दुनिया में दुश्मन जहर मिलाने वाले हैं, और तेरा दुश्मन इन शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, ये दुनिया में जहर मिला सकता है और शैतान तेरी रोजी में हराम मिला सकता है। शरीयत की डिग्री से जरा नापो, अगर शुद्ध हलाल है तो फिर खाओ, और हराम है तो हटा दो, क्योंकि वो इसका तो खाली जिस्म खराब होगा, जान जाएगी, मगर हराम जब उतरेगा ना तो ईमान के तोते के उड़ जाने के खतरात बढ़ जाते हैं। ईमान के तोते के उड़ जाने के खतरात बढ़ जाते हैं। याद रखें, हजरत सैयदना फुज़ैल बिन अयास रहमतुल्लाह अलैह, जरा सोचें, आप गौर करें, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत फुज़ैल बिन अयास के शागिर्दों में से एक शागिर्द बीमार हुआ। अब जाहिर बात है, हजरत फुज़ैल बिन अयास बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। जब उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो हजरत फुज़ैल बिन अयास खुद फरमाते हैं कि मैं वहां गया, मेरा शागिर्द है, और उस्ताद और शागिर्द का जो रिश्ता होता है ये बाप बेटों की तरह होता है। जाकर के कहते हैं कि मैंने सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया, सकरात की कैफियत थी, यासीन पढ़ने लगा तो मैंने कुछ हिस्सा पढ़ा था, उसने आंखें खोली और कहने लगा कि बंद करो, मुझे बेचैनी हो रही है, कुरान मत पढ़ो। हजरत फरमाते हैं कि मैंने सूरह यासीन की तिलावत बंद कर दी और कलमे की तलकीन करने लगा, कलमा पढ़ने लगा उसके सामने,
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि मरते मरते ज़बान पे कलमा जारी हो जाए तो ईमान पर खात्मा हो जाएगा। फरमाते हैं कि मैं कलमे का विर्द करने लगा, उसने फिर आंखें खोली और कहने लगा कि मैं इस कलमे से बेजार हूं, इसे भी बंद कर दो, ये मेरे सामने ना पढ़ा जाए। आप फरमाते मुझे झटका लगा और उसने जैसे ये कहा मैंने कलमा बंद किया और उस बंदे खुदा की रूह कब्ज हो गई। फरमाते मुझे इतना अफसोस हुआ कि या अल्लाह मेरा शागिर्द कुफ्र की मौत मर गया, कलमे का इनकार करके मर गया। आप फरमाते हैं कि तकरीबन 40 दिन उसकी फिक्र में रोते हुए गुजर गई। एक रात मुझे ख्वाब में वो नजर आया तो फरिश्ते घसीट कर जहन्नम में ले जा रहे हैं। हजरत फुजैल बिन अयास फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे आखिर तेरे साथ ये मामला हुआ कैसे? तो वो कहने लगा हजरत साहब क्या बताऊं, आपके मदरसे से फरागत के बाद मुझे एक बीमारी ने पकड़ लिया था, काफी इलाज करवाया मैंने, कहीं फायदा न हुआ। एक तबीब ने मुझसे कहा इस बीमारी का एक ही इलाज है। कहा क्या? का शराब पीनी पड़ेगी आपको, इसका इलाज शराब में है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मैंने शराब पी और शिफा भी हो गई, मैं अच्छा हुआ। लेकिन तबीब साहब ने मुझसे कहा कि हर साल एक गिलास शराब तुमको कंपलसरी पीनी पड़ेगी, साल में एक मर्तबा, मगर बतौर दवा। वो कहता है कि मुझे अच्छा हो गया और साल में एक मर्तबा दवा के तौर पर मैं एक गिलास शराब पीता था। का ये उसी का नतीजा है कि ईमान पर खात्मा ना हो सका। उलमा फरमाते हैं कि बतौर दवा, शौकिया नहीं, नशे के शौक में नहीं, गम गलत करने के लिए नहीं, बल्कि दवा के तौर पर पिया तो अंजाम ये हुआ। जो लोग शौकिया शराब के आदी हैं, जरा सोचो क्या होगा यार हमारा। अल्लाह के बंदो अपने आप पर रहम करो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। अपने आप पर तो रहम करो, याद रखें। और हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह आला हजरत के वालिद हैं। लोग शराब नाम बदल बदल के पी रहे हैं। अब तो नाम बदल देने से कोई गुनाह नेकी नहीं बन जाती। गाली देना, आप हिंदी में गाली दें तो भी गाली है, इंग्लिश में गाली बोलो तो भी गाली है, और कोई अरबस्तान का रहने वाला अरबी में गालियां दे तो नेकी मिलेगी उसे। भाई कुरान की जबान बोल रहा है, गाली तो गाली है। नाम बदल देने से और जमाने बदल देने से कुछ नहीं होता। और ये जो शराब है ये नजीसुल ऐन है, ऐसी नजीस है जैसे पेशाब नापाक है ऐसे शराब नापाक है। नापाकी में शराब और पेशाब में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है। नौजवानों, अगर आपको कोई बोतल भर के पेशाब दे, पी लोगे? जो देगा उसके लिए मारने के लिए दौड़ोगे, लड़ाई हो जाएगी। तब शराब पेशाब से नफरत है, शराब शौक से पी रहे हो। नजासत में नापाकी में नजासत गलीजा दोनों है। अल्लामा नकी अली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में बड़ा अच्छा तज्जिया इसका किया। उन्होंने अपने तौर पर ये हकीमाना कौल बयान फरमाया। शराब है ना, शराब कहते हैं ये दो लफ्जों का मजमुआ है, शर और आप। शर और आब, आब यानी पानी, शर बुरा, वो पानी जो बुरा हो, ऐसा पानी उसके नाम ही में बुराई है, उसके नाम में बुराई है। तो याद रखें, नशा। मुझे आते हुए वो लड़का हमारा बच्चा कह रहा था, नाम भूल गया मैं, और शायद सुबह से जावेद भाई ने भी
हाफिज वसीम साहब से कहा कि थोड़ा सा इस पर तवज्जो डालें। आते आते भी मुझे बताया गया कि नशा वगैरह लोग बहुत कर रहे हैं, गांजा अफीम चला जो भी है। तो उस वक्त भी मुझे गाड़ी में ख्याल आया कि ना यार, मैं नशे से तो नहीं रोकूंगा, नशा तो कीजिए आप, नशा करें, अच्छी बात है, नशा करना बुरी बात नहीं है, जम के करें नशा, मगर कौन सा नशा करें? वो शराब पिए, वो मैं पिए जो मदीना से आती है, वो पिए ना शराब। ये जो है ना, ये शराब नजीसुल ऐन जिसको कहते हैं, इसके बारे में किसी ने कहा था, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। रात को पी के सोते हैं, सुबह बिल्कुल होश में आ जाता है, रात को क्या पिया था, कितना पिया था, सब उतर गई। कहते हैं जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह को उतर जाएगी। मर्द मोमिन की नजरों से एक घूंट पी, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी, उम्र सारी नशे में गुजर जाएगी। वो शराब पियो जो शराब इश्क़ मुस्तफा है और जिसका नशा इमाम अहमद रजा ने किया था। वो नशा करो जिसका नशा हुजूर मुफ्ती आजम ने किया था और नशा चढ़ा करके कहा था। फरमाते हैं कि अल्लाहु अकबर, पिया है आपने, पिया है जामे हमेशा इसका रहेगा, पिया है आपने जो जामे मोहब्बत नूरी, पिया है जामे मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा इसका रहेगा खुमार आंखों में। हुजूर की मोहब्बत का नशा कैसा नशा होता है यार, कहते हैं यार जरा सुभान अल्लाह कहते हैं। ये इश्क का जो नशा होता है ना, इश्क का, मोहब्बत का नशा, और वो भी मुस्तफा की मोहब्बत का नशा, आका की मोहब्बत का नशा। एक जंग में मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान जंग हुई, उस जंग में अल्लाह ने मुसलमानों को कामयाबी तो अता फरमाई, मगर एक जवान ईसाइयों के हाथ गिरफ्तार हो गया, पकड़ा गया, बादशाह के दरबार में पेश किया गया। ईसाई बादशाह के, मुसलमानों नौजवानों, ईमान हो तो ऐसा हो, अकीदा हो तो ऐसा हो, और नशा हो तो वो हो जो मोहब्बत रसूल का नशा है, इसके रसूल का नशा है। कहते हैं गिरफ्तार करके लाया गया। बादशाह ने देखा उभरती हुई जवानी है, बड़ा हसीन और जमील राना जवान। बादशाह ने कहा कि घर जाना चाहते हो? तो उसने कहा अगर आजादी मिल जाए तो घर कौन नहीं जाना चाहेगा। तो कहा मुझे भी तुम्हारी जवानी पर तरस आ गया, कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, शर्त इतनी है कि थोड़ा सा सूअर का गोश्त खा लो और थोड़ी शराब पी लो, आप, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो वो जवान मुसलमान कहता है कि बादशाह ना, ये मुझसे नहीं होगा, का आजादी मिलेगी वरना जिंदगी भर कैद में गुजारनी पड़ेगी, का कैद मंजूर है, मगर जिस चीज को मेरे नबी ने हराम कर दिया वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। का अच्छा, कल ले जाओ इसको जेल में डाल दो, कैद खाने में डालो, खाने पीने के लिए कुछ मत देना, देखते हैं कितना मजबूत है। एक दिन गुजरा, रात गुजरी, दूसरे दिन बादशाह ने सिपाहियों को बुलाया, कहा क्या हाल है मुसलमान का? तो कहा इबादत में लगा हुआ है। कहा खाना पानी कुछ मांगा? तो कहा नहीं कुछ नहीं मांगा। कहा ठीक है। दूसरा दिन गुजरा, फिर पूछा, तो कहा बस अपनी इबादत और दुआओं में मसरूफ रहता है। तीसरा दिन आया, तीसरे दिन सिपाहियों को बुलाकर पूछा क्या हाल है? तो कहा इबादत में मसरूफ है, मगर अब तक खड़े होके कर रहा था, अब बैठ के कर रहा है, खड़े होने की ताकत नहीं है, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, बैठ के इबादत कर रहा है। कहा ठीक है गुजर जाने दो। चौथा दिन आया, कहा अब थोड़ा सा भुना हुआ सूअर का गोश्त और शराब की बोतल प्याले के साथ कैद खाने में रख दो। ला के रखा गया। चौथा दिन गुजरा, नजर रखने वाले नजर रख रहे हैं। पांचवें दिन बादशाह ने पूछा क्या हाल है उसका? तो कहा बस अपने हाल पर है। का कुछ खाया पिया? तो कहा खाना पीना तो दूर की बात, नजर उठा के नहीं देखा। पांचवा दिन है, कल लेके आओ उसको मेरे दरबार में।
दो आदमी गए, उस जवान मोमिने कामिल को उठाकर लाने लगे, चलने की ताकत नहीं थी, सहारा देकर लड़खड़ाता हुआ आया, बादशाह के दरबार में खड़ा किया गया, खड़ा नहीं रह सकता था, बैठ गया। बादशाह ने कहा तुझे खाना भी दिया गया, मशरूब भी दिया गया, तूने खाया क्यों नहीं? वो कहने लगा मैं सिर्फ हलाल खाता हूँ और हलाल पीता हूँ। कहा तुमने खाना भी हराम रखा और मशरूब भी हराम रखा है। कहा मैं वो नहीं खाऊंगा जिसको हराम किया मेरे अल्लाह और मेरे मुस्तफा ने, और वो मशरूब न पीऊंगा जिसको आका और रब ने हराम किया है। तो कहा कुछ इस्लाम तो मैं भी जानता हूँ। बादशाह कहने लगा का क्या तुम्हारे पैगंबर का भी और कुरान का भी हुक्म है, जब 3 दिन का फाका गुजर जाए तो हराम शय जान बचाने के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। अम्मा युजीबुल इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता वद्दम वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन फला इस्मा अलैहि। अगर इस्तिरारी कैफियत हो तो ये हराम करदा चीज है। इस्तिरारी कैफियत में जान बचाने के लिए अगर खाई जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, शरीयत ने भी इजाजत दी है। फिर क्यों नहीं खाया? 3 दिन गुजर गए, 5वां दिन है ये, क्यों नहीं खाया? तो वो कहने लगा मुसलमान जवान कि ये मसला हम भी जानते हैं कि 3 दिन के फाके के बाद जान बचाने के लिए हराम चीज इस्तेमाल की जा सकती है, उस पर गुनाह नहीं। मगर अंदर से मेरा दिल बोल रहा था कि अगर मौत के डर से खा लूंगा तो ये हंसने लगेगा, आमिना का लाल नाराज हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि तू हमेशा रोता रहे और मेरा मुस्तफा मुस्कुराता रहे। बस ये तमन्ना है। जान गई मगर जरिया मुस्तफा के मुस्कुराने का बन जाए तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, याद रखें, नशा करें मगर मोहब्बत रसूल का नशा, ऐसा नशा कि वो हर नशे पर गालिब आ जाए। और वो नशा, अल्लाहु अकबर, कैसा नशा। एक सुभान अल्लाह कह दें यार, जरा सुभान अल्लाह कह दें। आखिरी बात अर्ज कर दूं मैं, एक अल्लाह वालों के बारे में मशहूर था कि बड़े आशिक रसूल हैं, बड़े आशिक हैं। कहते हैं कि उनको कहीं आपको मेहमान बनाया गया और 3 दिन तक हजरत को खाना ही नहीं दिया। 3 दिन के बाद दस्तरखान चुना गया, कई किस्म के खाने उस पर चुने हुए। 3 दिन का आदमी भूखा है, दस्तरखान लगा, हजरत को ला के बिठाया और जैसे बिठाया तो एक बेहतरीन नात खां को, नात पढ़ने वाले को हजरत के पीछे बिठाया। का जैसे लुकमा उठाएंगे ना तो तू नबी की नात शुरू कर दे, देखें वाकई आशिक रसूल है या नहीं है। फरमाते हैं कि जैसी हजरत ने लुकमा उठाया, खाने के लिए 3 दिन का भूखा आदमी है और उधर से बेहतरीन नात खाने मुस्तफा की नात का नगमा छेड़ा, इन्होंने लुकमा रख दिया, पलट गए। का सुना, मैं अपने आका की नात सुनना चाहता हूँ। ये इश्क होता है, ये वो नशा है। मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, याद रखें, ये दुनिया की जिंदगी आज नहीं तो कल गुजर जाएगी। हमें हमेशा हमेशा के लिए जहाँ जाना है वहाँ की हमें और आपको तैयारी करनी है। ये दुनिया, और याद रखिएगा, ये जो नशा आवर चीजें हैं, जो भी हैं, ड्रग्स हैं या ब्राउन शुगर है, शराब है, या इसके अलावा भी अभी कुछ सुन रहा हूँ मैं कि कुछ नया, हाँ, अफीम गांजे के अलावा भी कुछ मेडिकल स्टोर पे जो मिलती है, खांसी, ओटी, हाँ जी, ये नाम सुनाओ, ओटी बटन जो भी है, ये जो तमाशे हैं, याद रखिएगा, ये हमको मौत से करीब करने वाली चीजें हैं। ये चीजें मौत से करीब कर ले जाती हैं ज़ाहिरी तौर पर भी। और याद रखें, हराम व हलाल, अल्लाह रसूल ने जो हम पर जो चीजें हलाल की है ना, यकीन जाने वो खालिक़े रूह भी है, खालिक़े जिस्म भी है। वो जानता है कि कौन सी चीजें जिस्म के लिए नुकसानदेह हैं और कौन सी चीजें रूहानियत के लिए नुकसानदेह हैं। वो ग़िज़ाएं जो आज हम मार्केट में झूठ बोल के भी अगर कमाते हैं तो इसका असर हमारी रूहानियत में पड़ता है। जैसे जिस्म को काजू बादाम और मग़ज़ियात आप खिलाएं तो जिस्म तगड़ा होगा कि नहीं होगा, ऐसे ही अगर हराम की ग़िज़ाएं हम खाएंगे ना तो इससे रूहानियत पर असर पड़ता है।
रूहानियत पर असर पड़ता है, रूह कमजोर हो जाती है, नफ्स मोटा होता है, बदन तगड़ा होने से कुछ नहीं होता। अगर रूह कमजोर हो जाए, औलिया अल्लाह के यहाँ सबसे अहम चीज होती है रिज़्क़े हलाल। और डॉक्टर इकबाल ने भी कहा था, ये रिज़्क़े हलाल जब पेट में जाता है ना, हलाल चीजें, तो ये मामला ये होता है कि बंदा बैठता जमीन पर है मगर रूह अर्श का तवाफ करती है। इतनी पावरफुल रूहानियत हो जाती है। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, ए तायरे लाहौती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही। बंदा बैठता यहाँ है मगर सैर लामकां की करता है। वो रिज़्क़ अच्छा हो, खुराक अच्छी हो, पाक हो, साफ सुथरी हो। याद रखें, अंदरूनी आज़ा इन चीजों से डैमेज हो जाते हैं। जहर एक तरह का चीजें सड़ती हैं तब वो बनती हैं। अंगूर हो, खजूर हो, ये जवार हो, बाजरा हो, या हिंदुस्तान में जो महुए की बनती है, एक फल आता है, उसको तो ऐसे ही कच्चा भी खा नहीं सकते और पका कर भी नहीं खा सकते आप। महुआ होता है, नशा बहुत ज्यादा उसमें पाया जाता है, उसको सड़ाते हैं, गलाते हैं। मैंने महुए से शराब बनाने वालों को देखा है, यार आपको हैरत होगी कि वो जंगल से ले लेके आते थे। वो फल छोटे छोटे गोल गोल फल होते हैं, मुनक्की की तरह ऐसे फल होते हैं, उसे ला करके वो किसी जहाँ गाय भैंसों का गोबर डाला जाता है ना, उस गोबर में गड्ढे करके उसमें दफनाते हैं। दफना के 8-10 दिन जब हो जाते हैं, बदबू देने लगता है। फिर उसे निकाल करके ड्रम में डालकर नीचे आग लगाते हैं। उसी में गुड़ वगैरह, वो भी गुड़ भी सड़ा हुआ अच्छा नहीं आता है। वो फेंकने के काबिल जो गुड़ होता है, वो गुड़ ला के शराब उसमें डालते हैं, नीचे तपाते हैं, और फिर उसका अरक निकलता है। गोबर में सड़ाने के बाद वो शराब बनी, और उसे हम शौक से पी रहे हैं। जरा आप सोचें वो कैसा जहर हो गया होगा। अब वो पेट में जाने के बाद नशा देता है, लोग समझते हैं कि सुरूर है। याद रखें, हमारी जिंदगी को वो किस्तों में खत्म कर रहा है, धीरे धीरे खत्म करा। लीवर खराब हो गए, फेफड़े खराब हो जाते हैं, किडनी फेल हो जाती है, और बाद में आदमी काबिल रहम हो जाता है। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा शराब का आदी हो ना, तो जब शराब वो पीता है, आका फरमाते हैं कि एक दिल में शराब और ईमान रह नहीं सकते। या तो एक दूसरे को खारिज कर देगा, या पहला दूसरे को खारिज कर देगा। ये होता है। तो याद रखिएगा, अपनी खुराक पर हमेशा तवज्जो दें। ये जो नजीस और नापाक चीजें हैं, इससे अपने आप को बचाएं। आज नहीं तो कल हमारी आंख बंद होगी, फिर वहां हमें अकेले जाना है, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं होगा। याद रखिएगा, वहां हमें अपने अमाल का हिसाब देना है। जिंदगी को गनीमत जाने, जितना हो सकता है अल्लाह को याद करते रहें। इंशाअल्लाह कोशिश हम करें, अगर मीज़ान अमल पर फिर भी कोई कमी रह जाए, तो आमिना का लाल तो खड़ा ही है वहाँ। अगर कमी रह गई तो मेरे गुलाम घबराता क्यों है, मैं हाजिर हूँ। लेकिन अगर तू कहे कि मैं कुछ ना करूं, सब मदीने वाले संभाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ईमान लाए हो तो हमें अमल करना होगा, कुछ ना कुछ करना होगा। कुछ कमी होगी तो संभालने वाले बगदाद वाले भी हैं, अजमेर वाले भी हैं, करबला वाले भी हैं, और मदीने के ताजदार भी हैं। इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी भी बेहतर होगी, आखिरत भी बेहतर होगी। अल्लाह पाक मुझे आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और जिस मरहूम के इसाले सवाब के लिए आज की महफिल का इनेकाद हुआ, अल्लाह उस मरहूम को की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अल्लाह उसे अता फरमाए, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।